बोलने की हिम्मत यहाँ के लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों में बिल्कुल नहीं है। यहाँ अब जब कृष्ण भी जब लड़ रहे थे महाभारत के युद्ध में, तो 7 और 11 ये अनुपात था, कृष्ण की ओर 7 थे और दुर्योधन की ओर 11 लोग। यहाँ सिर्फ जो चमत्कारिक बातें लगती है ना, जो वहां पे जाके ये लोग पसर जाते हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं है चमत्कार जैसा, है ना। अब ये लोग भी यही चाहते हैं, इनको ये लगता है गीता पढ़ने से चमत्कार में दिखेगा, चमत्कार दिख ही नहीं सकता कभी भी। और ये लोग तो ब्लाइंड बिलीव करना पसंद करते हैं ना, सुपरस्टिशनर हैं ये सभी। तो इनको तो ब्लाइंड बिलीव करना आता है कि चमत्कार होगा, चमत्कार जहां घटेगा वहीं मजा आएगा, और वहीं ये बोलें भी कि। और जो इनसे चमत्कारी बातें करता है, पीआर बनाता है, अपनी एक रिप्रेजेंटेशन देता है बढ़िया सी, ठीक है, कोई भी सो कॉल्ड नेता, घटिया से घटिया आदमी, उनकी तो इनको बड़ी इज्जत है। बड़ी इज्जत है सोशल मीडिया पे। बड़ी, ये जो सो कॉल्ड जिनके ये फैन होते हैं, कोई घटिया सा लल्लू सा क्रिकेटर हो, कोई घटिया सा बॉलीवुड वाला पर्सन हो, या कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो इनको नीचे गिराता है, उसके ये पांव पकड़ के चाटते हैं। और जो लोग सही दिशा में जाने वाले हैं, वे दब्बू और चुपचाप बने बैठे हैं कि हम तो अच्छे आदमी हैं भाई। सबसे बड़ा वहम, हम अच्छे आदमी हैं, हमें सबसे बना के रखनी है, क्यों। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमको बस आराम से रहना होता है, चुपचाप, में क्या लेना देना, दुनिया जहाँ जा रही है जा रही है, हम तो बढ़िया आराम से मस्त रह रहे हैं। तो ये फिर ये सबसे लोग बड़ा। कहाँ से गीता के छात्र हो गए, जो सिर्फ खुद तक सीमित हो गए, जो जो आत्मनिष्ठ हो गए, जो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाए, जो सेल्फ सेंटर्ड हो गए। फिर तो वही जो सेल्फ सेंटर्ड, जो स्वार्थी आदमी है, वही फिर आप हो गए फिर तो। भाई जगह हुआ इंसान बर्दाश्त तो नहीं होता है यहाँ पे, ये तो सच है। तो सबसे पहले चमत्कार से हटके संघर्ष को गले लगाना होगा, है ना। जहाँ सही संघर्ष, सही विद्रोह, सही क्रांति, ये 3 चीज दिमाग में लानी पड़ेंगी, है ना। ये जो शरीर है, इससे रिलेटेड डर हटाने पड़ेंगे। मरने का डर है, कोई बार बार डर, इनसिक्योरिटीज बनी हुई है, सारा दिन ओवर थिंक होता है खुद को ही लेके। ये सब फिर गीता वालों के लिए नहीं है ये चीज, अर्जुनों के लिए नहीं है ये चीज फिर। और डेट्स वाई, इसी कारण जो आज घटिया से घटिया लोग सिर पे चढ़ के डांस करते हैं, और ये लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं, उन्हीं को लाइक्स देते हैं, उन्हीं को व्यूज देते हैं। वो आपके सामने कोई भी घटिया सा ढोंग रच देते हैं आपकी मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार, वो आपको बड़े प्यारे लगने लगते हैं। भाई पूजने के लिए सत्य हो सकता है बस। एक सही इंसान को जब तक ऊपर नहीं उठाओगे, जब तक आपका जीवन गर्त में रहेगा, आपके पास कोई थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, आप सोचना जानते ही नहीं हो, बोध है ही नहीं, इतने मेटलिस्टिक हो, इतना कंज्यूमरिज्म भरा पड़ा है, जातिवाद आज भी। और इंसान को उसके पद से मापते हो। और माँ बाप की नाक जब ऊंची होती है, जब कोई बेटा उनका बेटा उनके अनुसार कोई सरकारी नौकरी ले लेता है, तो नाक ऊंची हो जाती है। ऐसे गिरे हुए समाज से क्या उम्मीद करेंगे। यहाँ विचारक को फंसाया जाता है, या तो चुप करा दिया जाएगा। यहाँ वही बोल सकता है जो झूठ फैलाए, जो आपको इंसान का जो सत्र होना चाहिए चेतना का, उससे गिराता जाए, वही यहाँ पे पूजनीय है। जो इंसान सही काम करेगा वो आपको पसंद ही नहीं आता है। तो ये क्या, और इससे गर्त में जाओगे। और जो ये चुपचाप बैठे हैं, ये सबसे बड़े पापी हैं। क्योंकि एक तो होता है अन्याय करने वाला, एक होता है अन्याय अन्याय सहने वाला। वो जो सहने वाला है वो बड़ा दोषी है, वो बहुत बड़ा दोषी है जो सह रहा है। बात आ रही है समझ में। हम्म। शुभम जी, क्लिप देखी होगी आपने, आचार्य जी जो बोल रहे थे कि हम लोग दब्बू हैं, इस हम्म। वजह से उन्हें कोई मारने आ जाता है।
या मारने की हाँ। धमकी देते। हम्म, हम्म। दब्बू है भाई, नहीं तो एक गुंडा नेता कैसे बन जाता है बहुत बड़ा? भाई एक टपोरी आदमी नेता कैसे बन जाता है यहाँ पे? सामने की बात है ये तो। महादब्बू हो, दब्बू भी नहीं, सिर्फ दब्बू कहने से भी काम नहीं चलेगा। भाई जो वे नहीं होते बुजदिल और डरपोक, जो स्वार्थों में घुस के फंस गए, जिनको ये शरीर ही बस प्यारा रह गया, तो वो ऐसे ही होते हैं भाई। भाई प्रेम में ये कटवाना पड़ता है, कटवा के अलग रख दिया जाता है। आ रही है बात समझ में? जो प्रेम होता है ना, जब प्रेम, ये कटवाना पड़ता है, अलग रख दिया जाता है कटवा के। ये जब हम्म। सूरा के मैदान में जाया जाता है ना, वहां कायर का काम नहीं होता। वहां तो जो प्रेमी है ना, प्रेमी, वो ये कटवा देता है पूरा, ले भाई रख दिया मैंने साइड में, अब बोल अब क्या रण होगा। तो ये जो फौज खड़ी होती है यहाँ पे भारत में, तो खासकर यहाँ पे मान्यताएं धारणाएं बहुत जल्दी घर करती है इन लोगों में। जड़ता इसमें देखोगे आप, आज मान्यताएं धारणाएं सिर्फ धर्म को लेके नहीं है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देख लेना, पैसा देख लेना, और इनकी सुख सुविधाओं के कुछ केंद्र देख लेना, इज्जत के इनके केंद्र देख लेना। यहाँ पे कंज्यूमरिज्म सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि घर में क्या क्या सामान है। यहाँ पे घर कंज्यूमरिज्म इस पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला जो पर्सन है, मेरा बेटा है, बेटी है, या जो भी है, कितने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है सो कॉल्ड बेटी का, और लड़का कौन सी कैसी नौकरी कर रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। स्टेटस उसके काम से भी डिपेंड करता है। मजदूर है तो नीचा स्टेटस यहाँ दिखाया जाता है, और हम्म। किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, कुछ सोकोल्ड रूप से कोई एक नौकरी कर रहा है, कोई अच्छी नौकरी सोकोल्ड रूप से जो बोली जाती है, तो वो ऊंचा हो गया और वो मजदूर नीचा हो गया। यहाँ पे फ्यूचर पूछा जाता है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरी शादी कैसी लड़की से होगी। फ्यूचर मेरे पास पैसा देख के बताइए कितना होगा, मेरे हाथ की लकीरें देख के बताइए मेरे पास पैसा कितना होगा। क्या उम्मीद रख रहे हो ऐसे समाज से? क्या उम्मीद है ऐसे समाज से? और ये गिरा हुआ समाज गर्त में ही गिरता है, और वही है। और जब भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कुछ भी बोलता है, बिगाड़ तो ये लोग कुछ नहीं सकते जो ये बोलने वाले हैं, मुंह फाड़ दिया बस इन्होंने। ये जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, पाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। भाई मुझे डरना ही क्यों है? प्रहलाद को देखना, कृष्ण को देखना, क्या भयानक सिचुएशन में वो पैदा होते हैं, कृष्ण खासकर। फिर कैसे रातों रात नदी पार करके उनको छोड़ के आया जाता है। फिर डेली डेली कोई ना कोई अटैक होता है। डर तो नहीं होगा किसी चीज का फिर? लेकिन आप जो लोग जो ये सोचते हो ना कि चमत्कार से होती है सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें चेतनात्मक है इंसान की, जहां प्रज्ञा जग रही है, जहां उसको अकल लग रही है, वहां ये चीजें हो रही है। अब कृष्ण जन्म बड़ा चमत्कारिक रूप से दिखाया जाता है, और उस चमत्कार को ही मानते हैं यहाँ लोग, कि भाई कंस का साम्राज्य है। वे जो जेलर जो कैदी हैं वे भी कंस ने कैद करवा दिए, और जो वहां पे जो जेल जेल के रखवाले होते हैं, जो जेल के कंट्रोलर जो होते हैं, ठीक है, या फिर जो सैनिक खड़े होते हैं, वो भी कंस के ही प्यादे हैं। ठीक है, कोई इंसान इतना नहीं सोचता कि वो भी चेतना है, वो भी चेतना है, उनकी भी तो बार बार जो मर्डर हो रहा है वहां पे छोटे बच्चे का पैदा होते ही, देवकी और वसुदेव के, है ना, मर्डर हो रहा है वहां पे छोटे बच्चों का पैदा होते ही 6 मार दिए गए। तो जगी होगी ना, किसी की तो चेतना जगी होगी ना, जभी तो वो खुल गए दरवाजे, जभी तो वो निकल गई वासुदेव की, वसुदेव की कड़ियां जभी तो निकल गई। अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, जागना पड़ता है।
जागना पड़ता है। वहां के वो जो लोग, वो जो सैनिक थे, वो जो जेल के पर्सन थे, वो सब जगे, कहीं ना कहीं उनके भीतर आग लगी, तब जाके वासुदेव वहां से निकल के वहां पार कर पाए उस नदी को। क्या समझाना चाह रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है बात? हम्म। कोई चमत्कार नहीं होता है यहाँ के लोगों में, बस एक वहम है कि चमत्कार होगा। बस इनको ये पता है कल की अवतार आएगा, पहले ही पता है इनको। और दूसरी चीज इनको ये पता है कि ये इंसान तो गलत हो नहीं सकता, ये तो अच्छा ही आदमी है। यही तो हम्म। अलग अलग जगहों पे क्या किया इन्होंने, बस दुर्योधन को राक्षस नहीं बना पाए हैं बस ये। आने वाले समय में 100-200 साल बाद दुर्योधन का भी चरित्र राक्षस दिखा दिया जाएगा उसको, कि ये इंसानों की श्रेणी का तो नहीं है। क्योंकि इंसान तो अच्छा आदमी होता है, इंसान तो अच्छा आदमी होता है, कि इंसान कहेगा मैं तो अच्छा आदमी हूं ही। भगवान अलग इससे और राक्षस अलग इससे। भगवान मतलब चमत्कार, और राक्षस मतलब गंदा आदमी, मतलब गंदा, इंसानी प्रजाति से भी नहीं। तो बहुत इस तरह की जड़ें हैं ये हमारी, इस तरह की जड़ें हैं, क्योंकि इसमें खुद में कमी दिखती नहीं उसको कभी भी। कभी भी देखना इनके भंडारे कैसे होते हैं, देखना आप। जो चीज इनको पसंद है वो कृष्ण के नाम पे, माँ के नाम पे, प्रकृति माँ या कह लो भगवती माँ के नाम पे ये क्या करते हैं, वो खिलाते हैं लोगों को जो इनको पसंद है, जो अहंकार को पसंद है। और वे जो 1 लाख लोग जो सही दिशा में जा भी रहे हैं, तो उपज तो यहीं की है ना, उपज तो यहीं की है ना। हम्म। तो फिर क्या होगा? तो वही है कि मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि मतलब हम 1,60,000 लोग हैं हाँ। गीता कम्युनिटी में, और ये गीता मिशन पिछले 3 साल से लगभग तो चल ही रहा है, जो हाँ। कंटिन्यू चल रहा है। आज तो प्रशांत जी एक एक श्लोक पर बात कर रहे हैं, हाँ। और बहुत सारे लोग ये मतलब खुद भी बोलते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनका जीवन बदला है, और हाँ। उनके जीवन में एकदम से चेंज आया है, और उन्हें एक जिंदगी जीने का मतलब तरीका पता चला, एक नई जिंदगी कैसे जी जा सकती है, एक ऊंची जिंदगी कैसे जी जा सकती है। हाँ। और बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा मतलब कहा है कि उनकी वजह से उनको एक नई जिंदगी मिली है। तो मतलब जो हाँ। पूरे भारत को ही एक नई दिशा दे रहा है, पूरे भारत की आवाम की ही रीढ़ को मतलब तान रहा है, खींच रहा है, हाँ। उन्हें बाहर निकाल रहा है उस कचरे से जो सदियों से चला आ रहा था। हाँ। हाँ। तो मतलब हमारे ही देश का कोई आदमी कैसे उसे मारने की बात कर सकता है? वो कह रहा है मैं तुम्हारे जुबान पे गोली मारूंगा, मुंह के होंठ पे गोली मारूंगा। यार भगत सिंह को मारने वाला कौन थे? भगत सिंह को मारने वाले कौन थे? एक एक क्रांतिकारी जो हमारे रहे हैं, उनके विरोध में सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? भारतीय। फिर भाई ये बहुत बुरा हाल है इस देश का। और मैक्सिमम जगहों पे होता है, पर यहाँ का तो बिल्कुल ही गर्त है। जो इनको सही दिशा दिखाने आएगा उसको पहले मारेंगे ये लोग। हम्म। भगत सिंह को मारने वाले हर तरीके से, चाहे जेलर हो, चाहे डेड बॉडी तक नहीं छोड़ी, बहुत गलत तरीके से काटा गया। कौन थे वो? सब भारतीय ही तो थे। और वे भारतीय इस चीज से परेशान हुए कि भाई ये बंदा हमसे अलग होके उठ कैसे गया जीवन। तो अब उनको दिक्कत पता है क्या हुई, कि ये हमारे ग्रुप से ये इतना जगा हुआ इंसान निकल कैसे सकता है। उनकी एक तो ये सबसे बड़ी इरिटेशन थी, भाई हम तो इतने गर्त में, ये इतना जगा हुआ इंसान कैसे आ गया। हम जातिवाद में, हम ईगो के अनुसार ऊंचे, ये जगा हुआ इंसान कैसे आ गया जो हमें हमारी औकात दिखा रहा है। ये मेंटेलिटी है यहाँ के लोगों की। हम्म। तो जगा हुआ इंसान यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। स्वामी विवेकानंद के साथ क्या किया इन लोगों ने? झांसी की रानी को मारने वाले भारतीय ही तो थे। भारतीय ही थे, अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेजों की वजह से नहीं मर पाई वो, मतलब अंग्रेज नहीं मार पाए उनको, भारतीयों बिल्कुल। की वजह से अंग्रेज मार पाए उनको। भारतीयों की वजह से वो हारी। भाई जितने भी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी किसके लिए क्रांति कर रहे थे? भारतीयों को ही सबसे पहले समेटना था ना।
वो जो क्रांतियां हो हम्म रही थी वो भारतीयों को ही सही करने के लिए हो रही थी ना। हम्म अंग्रेजों के हम्म खिलाफ तो सेकेंडरी चीज है, पहले तो अंदर ही गर्त मचा पड़ा है। हम्म, तो क्या वो आज गर्त साफ हो गया? भाई कुछ चंद बिल्कुल। लोग थे जो जगे थे, कुछ लोगों को हम्म मुफ्त की आजादी मिल गई, फ्री की। हाँ। और मुफ्त की आजादी उन्होंने सोसाइटल नॉर्म्स पे डाल डाल दी। हम्म। ठीक है, तो उसी से तो निकल के आ रहे हैं वो लोग भी, जो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप हम बात कर रहे हैं जिस ग्रुप की। हम्म। और वो उसको तोड़ना ही नहीं चाहता है कैसे भी, क्योंकि बहुत ही हम्म, रिजिड है ये। इसने विचार करना सीखा नहीं, बचपन से लेके 25 साल का हो गया ये, या फिर 50 साल का हो गया ये, या 35 साल का हो गया, उसने कभी विचार किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। सोचना पाप है यहाँ। आप अगर सोचोगे तो पापी हो आप। सोचना नहीं होता है बेटा, ये समझाया जाता है। सोचना बिल्कुल नहीं, विचार मत कर लेना, विचार मत करना, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। अपने बेटे को ज्यादा विचार मत करने दिया कर। और भाई गीता मत पढ़ना बिल्कुल भी, गीता बुढ़ापे मत की चीज पढ़ना, है ये। भाग भाग जाएगा। ये गर्त है ये, समाज नहीं है, ये कूड़ा है जिसमें हम जी रहे हैं। और ये बताते हैं कि कौन सी मान्यताएं और कैसे करना होता है काम, कि घर में मंदिर को कैसे रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये लोग बताएंगे दिवाली कैसे मनानी चाहिए। इन लोगों के अनुसार जो कुछ, जो समाज में ये बोला जाता है कि हाँ भाई उसकी तो इतनी बड़ी नौकरी है, तो वो ऊंचा तो हो ही गया ना, तू उससे कुछ सीख। एग्जाम्पल्स तो ऐसे ऐसे दिए जाते हैं यहाँ पे। कोई देता है आपको विचार का एग्जाम्पल, कोई देता है आपको थिंकर का एग्जाम्पल, कोई भी, कोई देता है आपको कोई तो ऐसी सलाह कि ये किताब पढ़ो भाई बहुत अच्छी है। कितने लोग बिल्कुल हैं ऐसी सलाह बिल्कुल। देने वाले, ये किताब पढ़ो भाई बहुत अच्छी है। बल्कि ये सलाह ऐसे देते हैं कि ये कौन सी किताब पढ़ रहा है, तेरा सिलेबस पढ़ ले, हाँ, एग्जाम आने वाला, ये एग्जाम होने आने वाला है। वाले हैं, ये कुछ काम नहीं आएंगी, वो एग्जाम काम आएंगे ना। क्यों? क्योंकि उससे वही जो सो कॉल्ड क्लर्क बनेगा और पैसे कमाएगा। हम्म भाई फ्यूचर का फ्यूचर भी डिसाइड होता है। कहता है सोने की सीढ़ी चढ़नी है, मतलब कि जिस इंसान का पोता और उसके पोते के बच्चा हो गया, वो इंसान कहा जाता है कि सोने की सीढ़ी चढ़ता है वो। ये समाज में रह रहे हो आप, जिसका खुद का जीवन तो गर्त था ही, और उसको सोने की सीढ़ी भी चढ़नी है। और सोने की सीढ़ी कैसे चढ़ता है वो? अपनी चौथी पीढ़ी का मुंह देख के। इस समाज में हो बात आप, तो सही है। हाँ। इस गर्त में हो आप। और इस गर्त में से अगर निकल रहे हो, तो उसके लिए चोट फिर करनी होनी चाहिए ना, बहुत हार्ड चोट चाहिए, हार्ड हिट करना पड़ेगा ना। और वरना प्रकृति तोड़ेगी, तोड़ रही है। भाई डिप्रेशन के केसेस कितने बढ़ गए दिख रहा है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितना चेतना को दबाओगे वो उतना निखर के आएगी, उभर के आएगी, वो लपेटेगी, वो मारेगी। क्यों दबा रहे हो भाई खुद को? खुद निखर के आओ। जो बचपन से सप्रेशन इतना ज्यादा बनाया है खुद पे, और जो समाज ने बना दिया, जो फैमिली ने बना दिया, कम से कम युवाओं से एक, मतलब मेरी गुजारिश है ये चीज की, कि वो निकल के आए, निखर के आए। वो कम से कम सोच ले एक बार सारी अपनी जो भी इसमें फिट मान्यताएं हैं, जो भी धारणाएं बना के बैठा हुआ है, जिस भी परसेप्शन पे जी रहा है, एक बार उसको साइड रख के एक बार फ्री विल से सोच ले। मेरे हिसाब से वो खुद भी इतना जानता है कि परेशानी तो है, एक सही उसको गाइड नहीं मिला है, और मिल भी रहा है तो उसकी ओर जा नहीं रहा है। और वो उसकी ओर जब भी जाएगा जब भी वो फ्री विल से सोच पाएगा, ओपनली। ये सब साफ दिख नहीं रहा? एक बार कभी देखो तो इस इवोल्यूशन को देखो, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। कभी साइंटिफिक क्वेश्चन करो, एग्जिस्टेंशियल बात करो। इसलिए हर एक चीज का इलाज ले दे के आत्मज्ञान क्यों होता है? क्योंकि वहां पे फिर गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। परफेक्शन तो नहीं कहूंगा मैं, बट नियर बाय की बात होती है, गलतियां कम हो जाती हैं बिल्कुल। आपको हर एक चीज क्लियर दिखने लग जाती है। लेकिन आप तो गीता को भी कंज्यूम कर रहे हो।
आप कंज्यूमर माइंडसेट है ना आपका, आप हर चीज कंज्यूम करने में लगे हुए हो। वी डोंट नीड टू कंज्यूम, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू लर्न। रूथलेस इंक्वायरी चाहिए भाई, लगातार लगातार। गीता में क्या है, अर्जुन टूट ही तो रहा है, बहुत भयानक टूट रहा है, और कृष्ण उसको वही दे रहे हैं। क्या? रूथलेस इंक्वायरी, कर्तव्य निष्कर्म, निष्काम कर्म, समतव, प्रकृति का पूरा ज्ञान। क्या है प्रकृति? सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन, पूरा उपनिषदों की बात। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्लैरिटी, वास्तविक बात। और बौद्ध साहित्य की ओर जाना पड़ेगा, हर तरीके की, हर तरीके से रूथलेस इंक्वायरी, बार बार। कहीं झूठी आस्थाओं में फंसे हुए घोर नास्तिक हो जाओ, कम से कम यहां जिम्मेवारी आ जाएगी। और इस तरीके की नास्तिकता में फंसे हुए हो कि कुछ है पर मैं नहीं मानता, तो भाई उस नास्तिकता को छोड़ के वास्तविक हो जाओ। और नहीं तो भाई 1 करोड़ लोग भी हो जाए चाहे, 1 करोड़ लोग भी हो जाए चाहे, जब तक चिंगारी यहां नहीं होगी ना, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और देखो, सुख सुविधाएं और इंफॉर्मेशन इतनी है ना कि यहाँ दर्द उठते ही कम है लोगों के, बस डिप्रेशन होता है, उसका भी कुछ ना कुछ इलाज है मोबाइल या डेटा की फॉर्म में। जब यहाँ इसको खाली बैठ करके इसको सुनते हो ना, जब कि क्या चल रहा है इधर, खुद के साथ बैठ के जब देखते हो ना क्लियरली क्या हो रहा है, जब बात समझ आती है। हर वक्त जैसी वास्तविकता भीतर की बोलना शुरू करती है ना, फोन उठ जाता है। भीतर घुसने की बजाय बाहर कुछ ना कुछ बस मनोरंजन में लग गए, भीतर की ओर घुसना पड़ता है, सिचुएशंस में घुस के देखना पड़ता है ये है क्या। और उसमें खास बात ये, टूटो तो गए, भयानक टूटोगे। टूटने से भागने के लिए भी अगर गीता पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो भी डरपोक हो, तो भी डरपोक हो। क्योंकि गीता आएगी तो और तोड़ेगी, क्योंकि वो भाग नहीं देती है। तो लोगों को लगता है कि वो भगा देती है, वो भाग नहीं देती कभी भी, वो आपको एकदम क्लियर कर देती है। आपके पास पूरी क्लैरिटी आ जाती है, अब काम सही है तो वो करना है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। सुख दुख, लाभ हानि, जो भी इनसिक्योरिटीज बनी हुई हैं, असुरक्षा का भाव, ये सब हट जाता है, ये सब हट जाता है। और सिर्फ गीता से नहीं, खुद के भीतर जब घुसते हो तो भीतर भी गीता ही है। ये जो गीता है ये सफर है, ये जो बाहर जो बने बैठे थे उससे लेके अपने वास्तविक सत्य तक जाने का, ये सफर है पूरा, एक एक अध्याय। लेकिन वही है, बस कहे कबीर कोई विरला जागे, और फिर वो विरला करोड़ों पे ही भारी पड़ता है। तो हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें कुछ चुने हुए ऐसे लोग चाहिए जो एक बंदा 1.25 लाख से लड़ सके। जब 1.25 लाख लोग कुछ कुछ बातें फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, सो कॉल्ड फुकरे इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल रहे हैं, उन सब पे भारी पड़ जाए एक पर्सन, एक पर्सन ही भारी पड़ जाए, बस एक ही। सोचो, इन फुकरे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके खिलाफ एक ऐसा खड़ा हो जाएगा जो इन सब पे भारी पड़ जाएगा। और वो हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो होगा कब, कि आपको उस एक को भी तो ढंग से रिस्पेक्ट देनी होगी ना, ढंग से, पूरा इज्जत से, इंटरनली, बिना भय के, बिना किसी डर के, ना ही घर वालों का, ना ही पूरे समाज का, बाहर वालों का। भाई बात तो यही है जो मैं कह रहा हूँ, और यही सत्य है। और मैं ये मेरा अहंकार वाला मैं नहीं, जो बात वास्तविकता से आ रही है, जहां स्वार्थहीनता है, जहां निष्कामता है। अब जहां ये निष्कामता एक्चुअल में आई, जहां जो बात है वो प्रज्ञा से आ रही है, तो सामने वाला भी आपको नहीं टाल पाएगा, ये गारंटीड है।
गारंटीड है। कृष्ण के आगे कोई नहीं बोल पाता था, राम के आगे कोई नहीं बोल पाता था। क्यों? जब स्वामी विवेकानंद बोलते थे शिकागो में खड़ा होके, शिकागो में खड़े होके जब वो बोल रहे थे, कोई था जो उनकी बातों को काट पाता था? कोई काटने की कोशिश भी करी तो वो खुद ही फंस गया। भाई आपको वैसा होना पड़ेगा ना, आप, क्योंकि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, यहाँ लिमिटेड लोग नहीं है, 150 करोड़ की जनसंख्या है। और जिसको सुनना पसंद नहीं है, जिसके कान बंद करे गए हैं, जिसकी आंखें ढकी गई हैं, जिसकी जुबान बंद करी गई है, सील दी गई है, ये लोग जोम्बीज हैं, जोम्बीज। पहले इनका ब्रेन वॉश किया गया तो ये ब्रेन वॉश्ड जोम्बी हो गए, फिर इनको अब ब्रेन डेड जोम्बीज बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा ये करते हैं कल्ट मेंबर, और ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, बॉलीवुडियंस, ये सब मिलके, और क्रिकेटर्स, और ये जितना भी कूड़ा कबाड़ा है जिसको इज्जत मिलती है, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, सब मिलके ये एक प्रोसेसिंग चल रही है। पहले आपको जोम्बी बन गए, आप जोम्बी तो हो ही, जोम्बी देखा है ना कैसा होता है, वही हो। जोम्बी हो, जोम्बी से ब्रेन वॉश्ड जोम्बी, जिनका ब्रेन धो दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन डेड जोम्बी, जो कि स्टक कर दिया गया, क्या करा, जड़ों में घुसा दिया, जमा दिया गया। ये है सच्चाई। आ रही है बात समझ में? हम्म। आ रही। ये बड़ी भयानक सच्चाई है। हम्म। तो इससे मैं समझ सकता हूँ या हम समझ सकते हैं कि जो जिसने कमेंट किया आचार्य जी के ऊपर, इससे हमें आश्चर्यचकित तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो आज आचार्य जी काम कर रहे हैं हम्म। वो सबसे उच्चतम काम है जो आज भारत हम्म। में कोई एक इंसान कर रहा हम्म। है ना। तो दुनिया का ऐसे सबसे लोग तो उच्चतम, आएंगे ही। दुनिया का सर्वोच्च है। हाँ, दुनिया का सर्वोच्च एग्जैक्टली, हाँ। और फिर ऐसे लोग तो आएंगे ही। हाँ भाई, ये कितना गंदा समाज है, अभी एक्सप्लेन हो गया ना पूरा समाज। हम्म। भाई यहाँ खड़े हो रहे हो, और यहाँ जब हम खड़े हैं तो हमें एक चीज तो रखनी है, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, मार सके ना बाल कोई। ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। हम्म पहली बात। दूसरी चीज, जो जगे हुए लोग हैं, थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, उनको और खुल के जगना पड़ेगा, खुल के आगे आना पड़ेगा। हम्म वो दब्बू बन के नहीं रहना है, आपको ऐसा हो जाना है कि 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, चिड़िया हम्म तो मैं बाज तुड़ावा। हम्म बहुत धुरंधर बैठे हैं बड़े बड़े सो कोल्ड, हम्म उनसे लड़ना है। और हम्म आहुति किस चीज इसकी दोगे? अहंकार की सबसे पहले, फिर इसकी। ये भी नीचे हो गया, हम्म मौत भी नीची हो गई। मौत, वो तो छोटी मोटी बात हो गई। जो वो बोलने वाला है वो डूब मरना चाहिए वो पहले ही, उसकी बोलने की भी हिम्मत कैसे हो गई? हम्म जब ऐसे लोग खड़ा होके जब बोलेंगे, उसकी हिम्मत ही कैसे हो जाएगी? फिर ऐसे लोग बोल भी नहीं पाएंगे आज के बाद तो। हम्म भाई ये डर जाने चाहिए, जैसे औरंगजेब डरा था ना गुरु तेग बहादुर के सामने, हम्म एकदम झुलस जाने चाहिए कि भाई ये तो मौत से भी डरे, वो मौत से इतना ज्यादा डरता था। हम्म वो शरीर को ही सब कुछ माने बैठा था, वो मौत से ही नहीं डर रहे भाई। तो फिर ऐसे लोग कहाँ से हावी हो पाएंगे? ऐसे लोग तो डूब मरेंगे, क्योंकि ये तो डरपोक लोग हैं। एक डरपोक आदमी ही वैसी बात कर सकता है जैसी की गई, हम्म हम्म है ना? तो भाई ये, इन्हें पता ही नहीं है सत्य क्या है, इन्हें हम्म पता ही नहीं है धर्म क्या है, हम्म वास्तविक रूप से इन्हें पता ही नहीं है इंसान होना क्या है। ये तो बस एनिमल सेंटर से पैदा हो गए और उसी सेंटर पे पड़े रह गए, वो है ये। हम्म कि कोई ज्यादा इनको हवा देने की बात थोड़ी है ये लोग। हम्म इनको इनको तो आंखें देख के ही डर जाएंगे ये लोग, जब वो आंखें होंगी। लेकिन है ही, आत्मज्ञानियों की आंखें कितनी उठी हुई हैं भारत में, कितने हम्म। आत्मज्ञानी हैं भारत में? मुट्ठी मतलब गिन के भी नहीं है, उंगलियों के वही बराबर तो दिक्कत आत्मज्ञान। है, वही तो दिक्कत है। एक आत्मज्ञानी इंसान ही सही लड़ाई कर सकता है, या फिर उसके पास रूथलेस इंक्वायरी है, सही संघर्ष हम्म है,
या उसकी पैदाइश ही ऐसी हुई जैसे भगत सिंह। तो भाई भगत सिंह वाली पैदाइश तो किसी की दिखती नहीं है। अब हम्म, फिर दर्द किसने ज्यादा झेले हैं, और वो दर्द झेल के कोई सीख रहा है? इतनी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है किसी की जो समझ रहा है बातों को? क्योंकि हम्म, देखो हर शक्तियां मिलके दबाएंगी सत्य को। इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है कि बिल्कुल ही गर्त वाले लोगों के पास पावर है। स्वार्थी, निहायती स्वार्थी लोगों के हाथ में शक्ति है पूरी। हम्म, कुछ चंद स्वार्थी लोग नॉट ओनली भारत, पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, जिनको एग्जैक्ट। धेले का कुछ नहीं पता। भारत की राजनीतिक पार्टियां धेले की नहीं है, हम्म, सिर्फ स्वार्थों के जातिवाद पे घुमाती हैं लोगों को। और सिर्फ अंधों में एक काना राजा वाली बात है। हम्म, पैसे के आगे सब यहाँ झुक जाते हैं, जूते चाट जाते हैं। हम्म, ये हाल है इस देश का, कोई ठसक नहीं है। हम्म, हम्म। और शुभम जी, इसी पर एक सवाल और उठता है कि अगर यहाँ कोई बाबा होता या पॉलिटिकल लीडर से कोई संबंधित व्यक्ति होता और उसे इस तरह कोई बोल दिया होता तो तुरंत उसके ऊपर जांच बैठाल दी जाती या वो अब तक जेल में होता। भाई जो अंधे लोग होते हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी है, मुंह सिला गया है, कान बंद है, उनको ऐसा बनाया गया है, और वो किसके पीछे चलेंगे? जड़ जड़ किसके पीछे चलेगी? एक स्टक सिस्टम में तो चलेगी। तो भीड़ किसके पास ज्यादा होगी? भीड़ उसी सड़े गले लोगों के सत्य पास के ज्यादा साथ। होगी, और जिनके पास भीड़ होगी वही इज्जत पाएंगे। हम्म, सिंपल। और जिनके पास भीड़ होगी क्योंकि लोकतंत्र भी है ना भाई, ये हम्म, लोकतंत्र भी है, ये समाज ही तो कर रहा है सारी चीजें। तो भाई आप जिसको इज्जत दोगे उसका वही हाल हो गई। भाई वो सो कॉल्ड इस समाज का ही तो एक घटिया आदमी जाके बैठा है, और उसको पता है इनको कैसे मैनिपुलेट करना है। हम्म, भाई जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां ये जानती है कि ये जन पागल है, ये जनता पागल है, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे इससे जाति आधारित वोट वोट कराना है, कैसे इसमें फूट डालनी है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि सही एजुकेशन मिले, सही थिंकर बने, कभी नहीं चाहेगी। आपको बस फंसा के रखेगी, उलझा के रखेगी, आपको कंज्यूमरिज्म में उलझा देगी, भोग में, ठीक है, मार्केटिंग में उलझा देंगे, ठीक है। कभी भी आपको ये कहेंगे ही नहीं कि ऊंचा करो, कभी नहीं, कभी सरकार की तरफ से ये नहीं आएगा, कभी भी देखना। उनके आपको सिर्फ डराया जाएगा कि भाई आपको एक परिवार चलाना है, आपको सिक्योरिटी करनी है, आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि वो आपको ही काम आता है, आपके लिए सड़कें बनती हैं, आपको गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है, इतने ब्याज दर पे आपको गाड़ी मिल जाएगी, ये चीजें होती हैं बस। और आप बड़े खुश हो जाते हो कि सरकार तो हमारे लिए काम कर रही है। फ्री बीज बांटी दी जाती हैं ताकि वोट मिल जाए। कभी सुना है कि किसी पार्टी ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें बांटी हैं लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए? कभी सुना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो भाई स्वार्थी लोग ऊपर चढ़ के बैठेंगे तो दिक्कत होगी। और स्वार्थी लोग को चढ़ाने वाले कौन है? ये सो कॉल्ड जो ये भी स्वार्थी हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, जो हर चीज कर रहे हैं, जो गलत चीजों को, गलत इन्फ्लुएंसर्स को इज्जत दे रहे हैं। हम्म, तो ये कंडीशंस तो होंगी। हाँ हर्ष। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है उस्मान भाई, जो हुआ है, मतलब जो ये कमेंट्स आए हैं इतने हम्म। खुले में, हम्म। तो इसका मूल कारण क्या है? यही जो चलता आ रहा है, जो यही विवेकानंद के साथ अज्ञान, हुआ, सबके साथ हुआ। यही अज्ञान। स्वामी विवेकानंद के साथ कितना पीछे पड़े हुए थे कुछ लोग, बहुत हम्म, गंदे कमेंट हो रहे थे वहां अमेरिका में भी। भारतीय ही था एक बंदा जो पीछे पड़ा हुआ था। समझ सकता हूँ मैं। ठीक है, इनको जगे हुए लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। हम्म, यहाँ जगे हुए इंसान, जो वास्तविक जगे हुए, जिनको भगवान बोला जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होंगे इनको। और बाद में ये मूर्ति हम्म, बना के पूजते हैं। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए? इसमें बहुत गहरा संघर्ष है।
जो थिंकर्स है उनको जागना होगा और सही हाथों में पावर देनी पड़ेगी। सिंपल। जब तक सही हाथों में पावर नहीं आएगी तो वे हाथ ढीले ही पड़े रहेंगे फिर। हम्म भाई पांडव कैसे घूम रहे थे इधर उधर परेशान हुए हुए? सही हाथ तो थे उनके, पर बड़े कमजोर थे। हम्म एक पर्टिकुलर समय तक बड़े कमजोर बने रहे, लेकिन पावर आई जिस वक्त, तब क्या हुआ? वही चीज है, सही हाथों में पावर लेके ऊंची से ऊंची लड़ाई वो आपको अपने सर पे लेनी होगी, अपना कर्तव्य निभाना होगा। यहाँ यहाँ जिस भी छोटे छोटे हम्म स्वार्थों उलझनों में उलझे हुए हो, घर की फालतू सी चीजों में उलझे हुए हो, वो से वहां से हटके थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। हाँ। जिम्मेवारी यहाँ लेनी पड़ेगी। ये जो कंधे हैं इन पे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब ले ली, जब हम्म बोलने लगे मेरी पृथ्वी, जब बात निकलेगी हम्म मेरे पेड़ मेरे जानवर, हम्म जब बात निकलेगी कि मेरा अब सत्य है, सत्य है, जब हम्म बात आएगी मेरे वो शरीफ इंसान, हम्म है ना, इससे निकलना पड़ेगा जो खुद जहां बने घुसे बैठे हो। और वो जब ही होगा हम्म जब जब अंतर्मुखी होएगी बात, भीतर से खुद को देखा जाएगा, और जब देखोगे खुद की यूनिवर्सलनेस को भी, जब हम्म वास्तविक रूप से जो है सो अहम वाली बात आएगी, सो अहम, हम्म फिर जो वास्तविक अहम भरमास्मि है, वास्तविक वाला जब आएगा, वो अहंकार वाला नहीं, मैं दुनिया से अलग नहीं। जब अहम भरमास्मि बोला जा रहा है, अहम भरमास्मि का मतलब है ये जो सब दिख रहा है, चाहे कोई भी दिख रहा है, हर जगह मैं ही तो हूं, वो भी मैं हूं और मैं भी वो है, मतलब कि सब मुझ में ही तो है। लेकिन मैं ये वाला मैं नहीं, वास्तविक सर्वोच्च है मैं। ठीक है ना? तो वो जब दिखेगा, जब दिखेगा हाँ ये तो सब फिर मेरा ही है ना, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी भाई, आप इस शरीर तक सीमित रहोगे ही नहीं। exactly। सिंपल। आप जब फिर आप देखोगे ये भाई, ये तो मेरी पृथ्वी खराब हो रही है, कोई आपकी पृथ्वी को खराब कर रहा होगा तो फिर आप कहोगे यार ये तो मेरा पेड़ काट दिया, यार ये तो मेरा इंसान परेशान हुआ है जो इसकी कोई गलती नहीं थी। वो सेल्फलेसनेस से आएगी ना वो चीज। तो पहले खुद के अंदर निस्वार्थता डेवलप करो ना भाई। जो सीमित हो गए हो इस तक, खुद तक, बॉडी तक, उससे हटना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा। वो टूट के हटा जाएगा पहली बात तो। सही संघर्ष और सही आक्रोश होना चाहिए भीतर। थिंकर आपको होना होगा, सोचना होगा ना, जहां फंसे पड़े हो वहां से हट के सोच पाओगे। जब तक सोचोगे नहीं, थिंक नहीं करोगे, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, जब तक थोड़ी होगा। ठीक है? तो अब जो चीज हो रही है उसका मूल कारण क्या है? अज्ञानता। और ये तो सब चीजें हमेशा से होती आई हैं, हमेशा से। लेकिन हमें बट इतना मजबूत होना है कि ये सब चीजें तो ऐसे फूक मारने के बराबर हो, फूक मारी उड़ गई। नहीं, हमारी मैं मानता मजबूती हूँ तो। की कमी है ये हम मजबूत नहीं है, हमारे हाथ करोड़ों होने चाहिए। हम्म हम्म हाँ, लेकिन वो नहीं है। सत्य के हाथ बहुत कम, सीमित है। और सीमित भी है तो उसमें दम नहीं है। जैसे हम्म राम के हाथों में कितना दम था ना, हनुमान जी हम्म के हाथों में कितना दम था। हम्म तो भाई वैसे लोग चाहिए जो पूरे दमदार हों, जो झुके ही ना कैसी भी, सर कट जाए पर झुके ना। तभी ये लोग जो हैं आसपास नहीं भटकेंगे, हाँ जो खुलेआम जो हाँ आ जाके गाली दे हाँ, रहे नहीं देंगे फिर इनको डर लगेगा। इनकी भीतर से कप कपा जाने चाहिए ये लोग, अगली बार बोलने से पहले। हैं। ऐसा हाल होना चाहिए इनका कि इस तरह के लोग कप कपाने चाहिए। वो कप कपाएंगे कब? जब आप मजबूत होगे। ऐसे कांपना चाहिए। इन लोगों के लिए डर है, दुर्योधनों के लिए तो डर है, इनको तो डरना चाहिए। हम्म और इनका डर इतना हम्म भयानक होना चाहिए कि ये कांपे डर से। और डर किसका? सिर्फ उसका नहीं कि कोई पकड़ के मार देगा, नहीं नहीं, आंखों का डर। उस हम्म चढ़ी हुई आंखों का डर, जो आंखें ये दिखा रही हैं कि तू मुझे नहीं मार सकता। और हम्म तेरी उस मैं कौन हूं? मैं वो हूं। और तो तेरे अंदर भी मैं ही बैठा हूं।
तेरे अंदर भी मैं ही बैठा हूँ, हम्म, मुझे नहीं मार सकता तू। इस पर्टिकुलर शरीर को मार भी दिया, तेरे अंदर से परेशान करूंगा तेरे को। हम्म, वैसे लोग चाहिए, तेरे अंदर से परेशान करूंगा तेरे को। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पाओगे? यही तो दिक्कत है। जब ये बात एक्चुअल में भीतर में होगी जब भी तो निकलेगी, वरना तो कॉन्फिडेंस भी हम्म, झूठी चीज है। हम्म, कि भाई तू किसको मारने की बोल रहा है? तू खुद को कैसे मार देगा? तेरे भीतर भी तो मैं ही हूं। तो और ऐसे लोग फिर डरने चाहिए। काफी गहरी बात हो गई। हाँ, वो खौफ से ही नहीं बोल पाएगा अगली बार कि भाई तू मुझे मारने चला है। मेरे शरीर को तो मार देगा, कोई बड़ी बात नहीं, तेरे भीतर भी मैं ही बैठा हूं। अब उसको कैसे मारेगा? तो कैसे मारेगा? वो कप कपा जाएगा कि ये मेरे भीतर कैसे हो सकता है हूं। देख ध्यान से जाके, अब बोल के दिखाए फिर। हम्म, आ रही है बात समझ में? हम्म। फिर भी तो लेकिन आज के समय में देखें तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है आचार्य जी के लिए, है ना? नहीं होगा उनको तो कुछ इतना इजी। बड़े हाँ बट पावरफुल हैं वो, फिर भी। उनकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन आप अपना स्टैंड कहाँ ले रहे हो? मैं तो ये इस बात पे बात कर रहा हूँ। हम्म, आप अपना स्टैंड कहाँ ले रहे हो? किसी की बोलने की भी हिम्मत भी हुई तो हुई कैसे? हम्म, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भाई आपका देश हमारा देश है, हमारी सेनाएं हैं, हमारे पास पूरी चीजें हैं, हम्म, सब अरेंजमेंट्स हैं, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है संविधान में। बिल्कुल नहीं। भाई खुद पे उंगली उठानी पड़ेगी। जो भी सो कॉल्ड लोग खुद को अच्छा भी समझ रहे हैं, खुद पे उंगली उठानी पड़ेगी। बोलने वाले तो बोलेंगे, हम्म, और दब्बू बन के रहने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और लोगों के मन में बात ही ये घुसी हुई है कि आध्यात्मिक आदमी दब्बू होता है, और हमें तो कोई दब्बू नहीं कह हम्म, सकता कहीं भी। हम्म, पहले थे हम दब्बू, बचपन में टीचर भी बोलते थे ये थोड़ा डरपोक सा है, दब्बू सा है। हम्म, आज बोल के दिखाएं कोई भी। एग्जैक्ट। किस चीज से दबना है? भाई शरीर के मरने से क्या डरोगे? वो तो पक्की बात है। हम्म, अमर तो है नहीं ये अमर तो है नहीं। हम्म, जो मेरा वास्तविक सत्य है वो ना पैदा हुआ है ना मरेगा ही। हम्म, मेरे को किस चीज का डर? भी मेरे शरीर को मार देगा, मुझे नहीं काट सकता, मुझे छू भी नहीं पाएगा। अब बोलो, हम्म, तेरे भीतर भी मैं ही बैठा हूं, उसको कैसे मारेगा? फिर फंस गई बात। हम्म, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। हम्म, मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, छूने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है? हम्म, बताओ ना। कितने ऐसे जवाब गए होंगे उस पर्सन को, हंसते हुए, और वो भी जैसे हम्म, कृष्ण हंस रहे थे, दूसरी तरफ दुर्योधनों की सेना खड़ी है, दुर्योधन की, अर्जुन लड़खड़ा गए हैं, वो फिर भी हम्म, हंस रहे हैं। हम्म, वो फिर भी हंस रहे हैं। गीता समझा रहे हैं, हंस रहे हैं। हम्म, तो कितने वो चेहरे हैं जो हंसता हुआ आक्रोश है, हंसता हुआ आक्रोश, और वो भी पूरे गर्व के साथ कि तू बांधने हम्म, मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
भाई मुझे बांधेगा क्या? ये पहले अनंत गगन बांध के दिखा। हम्म पूरे अनंत गगन को कैसे बांध सकता है भाई तू? यही तो है हम्म सत्य के प्रति समर्पण। हम्म सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या बात समझ आ रही है? प्रकृति। हाँ। सब हम्म, जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हाँ। ये आत्मज्ञानी बंदा ही इतना खुल के बोल सकता है ये वाली बात। हम्म यूं ही नहीं कृष्ण हर जगह मैं लगा देते हैं गीता में। हाँ हाँ। कृष्ण के मैं को भी समझने के लिए तुम्हें बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, सेल्फलेस होना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक सेल्फलेसनेस नहीं है तो आप कृष्ण को भी स्वार्थी घोषित कर दोगे। हम्म कृष्ण को भी आप बोल दोगे कृष्ण मैं करते हैं। हम्म क्योंकि बार बार वो कृष्ण तो जब बोल रहे हैं तो मम मम बोल रहे हैं। तो कृष्ण का मैं ही नहीं समझ पाओगे आप, वो क्या मैं बोल रहे हैं। वो कोई स्वार्थ की हम्म बात कर ही नहीं रहे कहीं से भी। तो दिक्कत हम में है ना, हमने अभी वास्तविक सत्य को एज इट इज समझा ही नहीं है। कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन के सामने कि देख, ये जो सब है, हम्म ये जो सब सामने दिख रहे हैं और ये जो इस सेना में है, हम्म भाई तू इनको मार भी देगा, ये तो है, ये तो थे और ये रहेंगे भी। हम्म सीधा बोला ना। तो किसका शोक कर रहा है? हम्म किसका शोक कर रहा है? ना तो कभी ऐसा हुआ कि तुम ना हो, ना कभी ऐसा हुआ कि मैं ना हूं। बड़ा तरीके से समझा रहे हैं सांख्य दर्शन में। सांख्य ही हो गया दूसरा अध्याय। हम्म तो ये तो थे, ये हैं भी, ये रहेंगे भी। ये तो बाकी हम्म शरीर की बात है, ये तो आनी जानी चीज है। कल, आज नहीं तो कल मिट्टी होना ही है। सीधा बोलते हैं कृष्ण। और जो है वो सब मुझसे ही तो है। सीधा कृष्ण कह रहे हैं, हम्म हम्म मेरी ही माया से ये सब प्रकट दिखता है। हम्म मेरी ही माया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्जुन नहीं बोल सकता। अर्जुन बोल सकता है, लेकिन कब? जब वो जान ले। किसको? हम्म, स्वयं को। आ रही है बात समझ में? हाँ। तो भाई इन लोगों को हथियार से डराने की जरूरत नहीं है फिर। ये आंखें ही काफी होंगी जिनमें डर नहीं होगा। जिस वक्त आपकी आंखें डरहीन दिख गई ना, सामने वाला डर के वैसे ही भाग जाएगा। हम्म और आपको बाय चांस उसने आपके शरीर को मार भी दिया तो भी डरता ही रहेगा। तो भी डरता ही रहेगा। हम्म वो डरहीन आंखें चाहिए बस। लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले। लोभी नहीं कर सकता ये काम। प्रेम का नाम तो लेता है। वास्तविक प्रेमी वही जो शीश दक्षिणा दे। और दैट्स वाई जो आत्मज्ञान है उसमें नेचुरली ही डर हट जाता है। नेचुरली मतलब जब आपको बुद्धि और चित्त में ये चीज होती है, नेचुरली डर हटने लगता है। हम्म बाय चांस आता भी है, शरीर है थोड़ा बहुत, इसमें कुछ सेंसेस हैं इसकी, तो अभी ऐसे झटक देगा उसको। हाँ, हम्म झटक देगा, शायद देखी जाएगी। हम्म तो हमें पहले अंतर्मुखी होना होगा। आक्रोश दिखा दिया, थोड़ा गुस्सा कर दिया तो काम नहीं बनता है। हम्म जो लर्निंग सामने से आ रही है हम्म वो दिखनी चाहिए इस फेस पे। वो तो है। कि आ जा भाई। सामने वाले को बोला आ जा भाई, तू मेरे को बांधने आया है ना, तो क्या बड़ी हम्म जंजीर लेके आया है? और क्या वो जंजीर इतनी हम्म बड़ी है जो इस आकाश को बांध दे? हम्म सिंपल।
इतने में डर जाएगा भाई सामने वाला, आपको क्या लगता है? वो सामने वाला अहंकारी डरपोक आदमी है, ये सच है। हम्म। वो बहुत अहंकारी है, बहुत डरपोक है। इतनी बात में तो वो भाग हम्म। जाएगा। डरना दूर की बात है, भाग जाएगा। क्या है आप में वो? हाँ जी, राम जी। हम्म। तो जैसे अभी लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं आचार्य प्रसाद जी को, तो क्या हम्म, भारत सरकार को उनकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है, जिन्हें हमने वोट दे रखा है, जिन्हें हम्म, हमने सरकार पे बैठा रखा है, हम्म, हम ही ने तो बनाया है ना सरकार को, हम ही वही हम्म, लाखों करोड़ लोग जो सुनते हैं। क्या हम्म, जब हम ही लोगों ने उसको बनाया है, हमारी हम्म। ही पूरी व्यवस्था है, तो क्या उस व्यवस्था का हिस्सा आचार्य प्रसाद जी नहीं है? मतलब उसमें अगर सिक्योरिटी सब नेताओं को मिल सकती है, सो कॉल्ड पॉपुलर लोगों को मिल सकती है, तो क्या आचार्य भाई प्रसाद जी को नहीं भाई, मिल सकती? दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटीज रिजर्व करते हैं वो। सबसे हाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो ये हैं यूएसए वगैरह की, इनको भी नहीं चाहिए इतनी सिक्योरिटी तो। हम्म। नहीं बात आ रही समझ में? लेकिन हम्म। इतनी सिक्योरिटी बिल्कुल भी ना होते हुए भी वो इन लोगों से कई गुना ऊंचा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर इन सबसे कई गुना ऊंचा काम कर रहे हैं, तो इन सबसे कई गुना ऊंचा सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना उनको। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो सिक्योरिटी नेचुरली है उनके पास अभी भी, नहीं मिल रही है अभी तक ना। होनी चाहिए, मैंने तो सबसे पहले यही कह रहा हूँ, सबसे इन इन सबको जरूरत भी नहीं है, सबसे पहले चाहिए। लेकिन नहीं है तो भी वो ऊंचे से ऊंचा काम हो रहा है ना। हो तो रहा है, वो बात सही तो है, लेकिन वो तो कितना वो लंबा लोग चलेगा इसकी गारंटी ऐसे, नहीं है ना। गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। इशू इज दिस कि जो वो ऊंचे से ऊंचा काम हो रहा है वो एक ही पर्सन कैसे कर रहा है सिर्फ। इशू इज दिस। वैसे हम्म। वैसे लाख क्यों नहीं है जो एक अगर करोड़ों को जगा सकते हैं, तो लाख तो फिर लाखों करोड़ों को जगा सकते हैं। हम्म। भाई वैसे वैसे 100 200 500 और लोग भी निकल के क्यों नहीं आ रहे? हम्म। माई इशू इज दिस। क्योंकि 500 और निकल के आ गए, एक बार उछल गए 500 और, भाई पूरा जगमग हो जाएगा देश, हम्म। पूरा। फिर सरकार भी अपनी, जनता भी अपनी, हम्म। और सत्य के हाथ में पावर, सत्ता। हम्म। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बात सही है। 500 को नहीं बल्कि 50, अगर हम 1-1.5 लाख लोग कम्युनिटी पर हैं, तो पहले तो सबको आना चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारे लोग नए हैं, अगर तो उसमें से कम ना 1.5 लाख तो 50 हजार लोग तो ऐसे हैं ही जिन्होंने 2-2 साल तो कम से कम सुन ही लिया होगा आचार्य जी। तो भी वो इफेक्टिवली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे बात को। भाई तो भी वो बात जा तो नहीं रही ना हर जगह, कण कण में। नहीं जा रही है, नहीं जा रही है, बिल्कुल। भाई एक ही पर्सन से जा रही है तो वो ऐसे सोचेंगे लोग भी कि ये तो एक ही पर्सन के मन की बात बोल रहा है, वो अपने हिसाब से। बोला नहीं जाता कि गीता को और उपनिषद को अपने हिसाब से आचार्य जी ने मोल्ड कर दिया। उड़ मड़ोड़ ऐसा के कुछ बता। है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हम्म। बोलते हैं ना लोग, वो कब बोल पा हम्म। रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति ही उन बातों को बताने के लिए जूझे हुए हैं, सबको सूझे हुए समझाने हैं। के लिए। उनको लगता क्यों है कि ये वैसे वैसे नहीं दिख रहे हमें 50 और? हाँ, अकेले ही ये बात करे जा रहे हैं, इसका मतलब अगर ये अकेले हैं, क्योंकि हम लोग भीड़ की बात को समझते हैं, भीड़ की बात को सुनते हैं। यही तो। क्या दिक्कत होगी अगर 100 लोग और आके वही बात अलग वे में भी बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं? फिर कोई हम्म। कैसे बोल देगा कि वो बंदे इनकी बातों को मोल्ड कर रहे हैं, उपनिषद की और गीता की? हम्म। हम्म। कैसे बोल देगा कोई? और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मिस इंटरप्रिटेशंस गलत पहले करी गई है पूरी। हाँ बिल्कुल हम्म। साफ बात आ रही है वहां से, एकदम क्लियर, जो होनी हम्म। चाहिए। पहले हम्म। जो भी चीजें, काफी सारे जो भी सो कॉल्ड धर्म गुरु वगैरह हैं, उन्होंने बहुत भयानक तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दिया चीजों को, हम्म। पूरे संसार में। हम्म। लेकिन यहाँ तो बात बिल्कुल क्लियर और साफ बात आ रही है, हम्म। बिल्कुल क्लियर और साफ।
और जिसमें आप तर्क के साथ उस बात को सही ठहरा सको। आपके पास इतने तर्क होने चाहिए, आपके पास इतने तथ्य होने चाहिए कि आप उसको सही ठहराओ। भाई आदिगुरु शंकराचार्य केरला से निकले थे, थ्रेट तो उनको भी था, थ्रेट उनको भी था, क्योंकि वो सारी मान्यताएं धारणाएं बड़ा खतरनाक खतरनाक तरीके से तोड़ रहे थे वो। जहां जाते वहां शास्त्रार्थ में हर किसी को हरा देते थे, कोई नहीं बोल पाता था। कैसे? जहां जाते वहां हरा देते। वो चाहिए भाई, हम्म वो चाहिए। और वो आएगा आत्मज्ञान से, दर्शन से ही, फिलोसफी से ही। आत्म जब निरीक्षण करा जाएगा, जब बात अंतर्मुखी होगी, जब ही आएगा वो, ऐसे नहीं आएगा। तो वो फिर सेकेंडरी बातें हो गई, सरकार को क्या करना चाहिए। भाई डेट मीन्स पावर गलत हाथ में है ना, ये दिख गया ना आपको। जब दुनिया के सर्वोच्च सबसे अच्छे और सच्चे इंसान को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो कि हमेशा ही करना पड़ा है, तो पावर गलत हाथों में है ना, इसका मतलब। बिल्कुल है। फिर और अब इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की जनता ही गलत हाथों में। जनता ही गलत है। हाँ वो जो पावर गलत हाथों में है, वो पावर सही हाथों में आने के लिए काम करना चाहिए। तो हमें हाँ हम पे पहले काम करना चाहिए ना। हम फिर बाहर को कह रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को। भाई मुझे क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले ये एग्जैक्ट। पूछता हूँ, मुझे क्या हम तो करना अभी चाहिए? भी हम तो अभी भी सरकार को ही उच्चतम मानने लग गए हैं कि भाई हाँ, ले सरकार दे के है हम ऊपर। कहते हैं सरकार की हम सदस्य नहीं है क्या? नहीं है भाई, उनके लिए हम्म उनको क्या फर्क पड़ता है? कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं। एक पैसे वाला आदमी पैसे फेंकता है, वकील मैनिपुलेट करता है, तो एक निर्दोष फंस जाता है और दोषी बच भी जाता है। हम्म कहाँ है सरकार? जंगल राज होता है ऐसे, जंगल राज होता है ऐसे। बिल्कुल। तो भाई आप जंगल राज में हो, जहां आपके ऊपर गिरोह राज करते हैं पार्टियों के रूप में। भारत की अगर बात करें तो हम्म कभी एक गिरोह सत्ता में आता है, एक एक गिरोह तैयार बैठा होता है, और पुलिस वाला उसी गिरोह का गुलाम भी होता है। हम्म बात आ रही है जनता से, पैसे आ रहे हैं जनता से, लेकिन वो गुलाम किसका है? उस सरकार का। और हम्म सरकार माने बुरी बात नहीं है, सरकार सही काम करे तो सरकार सही है, लेकिन सरकार गलत दिशा में ले जा रही है लोगों को। हम्म भारत में तो बहुत बुरा हाल है। ये जो पार्टियां हैं, ये टोटली दूषित हैं, भ्रष्ट हैं। आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे इनसे? हम्म आपको पता है भारत गुलाम था तो भारतीयों की वजह से ही गुलाम था। अंग्रेज 50,000 थे सिर्फ। हम्म करना सिर्फ इतना था कि उन्हीं की बंदूक उन्हीं को दिखानी थी। वही करने में इतना समय लगा दिया इन्होंने। लास्ट में दिखा दी जब 1945-46 की बात आई। हम्म इतना ही करना था कि उनकी जो बंदूक थी वो उन्हीं के मुंह पे तान देनी थी। हम्म ये होती है पावर की बात। और देख लो कमाल की बात, उन लोगों ने आप ही को पकड़ा और आपसे ही आपकी एस्तेसी करा दी, आपके देश की। कितने बिल्कुल। आप जड़ता वाले लोग रहे हो पहले भी, सोचो कितने गिरे हुए रहे हो मानसिकता से। हम्म खासकर पिछले 500-700 सालों से हम्म इतनी गंदी मानसिकता दिख नहीं रही। वो आए, आपको मैनिपुलेट किया, आपको अपने अनुसार चलाया, आपने अपने ही लोगों को मारा। हम्म और वही जो 50,000 सौ करोड़ चले गए, तो आप कहते हैं हमने अंग्रेज भगा दिए। वो भी क्रांतिकारियों ने भगाए, और क्रांतिकारी सबसे पहले इंटरनल लड़े। भाई भगत सिंह को बाहर से थोड़ी, अंग्रेजों से थोड़ी लड़ना था, एक गंदी मानसिकता से लड़ रहे थे वो। हम्म
गंदी मानसिकता से लड़ रहे थे वो। हम्म, फिर जितने भी रिफॉर्मर्स रहे हैं वो गंदी मानसिकता से लड़े हैं। आ रही है कुछ बात समझ में? हम्म, तो भाई आपको मजबूत होना होगा, आपके पास इतनी क्लैरिटी हो चाहिए। और नहीं आ रही है तो तोड़ो खुद को, और तोड़ो, इंक्वायर हम्म, करो, रुथलेस इंक्वायरी चाहिए। मैं हूं कौन? हमें नहीं पता हम हैं कौन, हमें नहीं पता हम हैं कौन। और ऐसा भी नहीं है चलो नहीं उस तक आप जा पा रहे हो तो कम से कम निडरता, कम से कम जो करने योग्य है वो काम तो करो। कम से कम जितना भी, चलो कुछ तो हो रहा है, कम से कम हम्म, ये तो कर दो, कुछ तो हो रहा है, ऐसे बोलने हम्म, लायक तो हो। लेकिन ये पता नहीं क्या है ये जनता यहाँ की, कई बार तो मैं भी सोचते सोचते पागल हो जाता हूँ। ये भाई जड़ है, सड़ा हुआ, इनको कैसे भी समझ नहीं आती है बात। हम्म, भाई बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे कितना हाथ धोके पड़े थे ये लोग। बहुत ज्यादा। क्लियर आदमी है भाई, वो पढ़ा लिखा इंसान, पूरी बात साफ कह रहे हैं वो। हम्म, वो वो ऐसी किताब लिख रहे हैं, ऐसी बात लिख रहे हैं जो सबको अपने अपने अधिकार देती है, जो लिबरेशन की बात करती है। हम्म, फिर तो भाई ये सब चीजें चलती रहेंगी। आप रुक रहे हो, आप सरकार से मांग रहे हो, जिसकी नीतियों के खिलाफ आप खड़े हो, जिस जनता के खिलाफ आप कर रहे हो, आप उससे ही मांगोगे क्या? जो हम्म, समाज आपके जूते की नोक पे है, आपको उस समाज को अपने जैसा बनाना है। अपने जैसा मतलब सत्य की ओर ले जाना है। अपने जैसा मतलब ये नहीं ढोंगी बाबा वाली बात। हम्म, आपको उनको अपनी पाले में लेके आना है, या फिर उनसे हम्म, लड़ जाना है। दो ही चीजें हैं, या तो लड़ोगे या अपने पाले में लाओगे। हम्म, भाई आप उनसे समर्थन मांग रहे हो, वो जीत गए, फिर हम्म, तो वो ऊंचे हो गए ना कि पावर तो आपके पास है भाई, हमने ही मान लिया। नहीं भाई, वो पावर हमारे पास है। राम रावण के ही गढ़ में जाके बैठते हैं और लड़ते भी हैं। हम्म, वैसी कंडीशंस है, समझ लो बात को। हम्म, वैसी कंडीशंस है, थोड़ा सा अगर बौद्धिक रूप से समझोगे तो। कुरुक्षेत्र का रण है, जागो उठो लड़ो, बाण आएगा कहीं भी लग सकता है, ये समझ लो। रण में बैठे हो, लड़ने की हिम्मत दिखाओ, हम्म, हर तरीके से, भीतर भी और बाहर भी, दोनों तरफ। युद्ध भीतर चल रहा है तो बाहर भी चल रहा है। हम्म, भीतर रूथलेस इंक्वायरी करते रहो, जितना जाना है उतना आगे बढ़ाते जाओ, और वो आपके चेहरे पे पूरा दिखना चाहिए, हाँ वास्तव में जाना है, रटी हुई बात तो नहीं है। हम्म, कर्ता भाव हटा दो, आप करता हो ही नहीं। जो हम बने बैठे होते हैं ना कि आई एम द डूअर, नहीं हो। डूइंग फेज में आ जाओ हर तरीके से। कर रहा हूं, करने वाला नहीं हूं, कर रहा हूं। इससे पास्ट और फ्यूचर मिट जाता है। अभी सही हो जाते हो, अभी अभी करेक्ट हो जाते हो, अभी शांत हो जाते हो, अभी लड़ना है तो अभी लड़ लेते हो। हम्म, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम्म, दैट्स वाई डूअर ना बन के डूइंग फेज में रहो, कर रहा हूं, ना कि मैं करता हूं। करने वाला मैं नहीं, मैं कर रहा हूं। जो अष्टावक्र महाराज के चेहरे पे तेज है, हम्म, जब जाते हैं सभा में, बच्चा मान के हंसते हैं लोग, साइड में भगाने की हो जाते हैं। वो चेहरा, वो आंखें, वो आक्रोश, वो क्यों नहीं है आपके पास? कहीं ना कहीं कमी हम में है। क्यों नहीं झलकता बोलते हुए वो? नींद आ रही है, थकान हो रही है, फिर भी चेहरा पे वही चीज झलकनी चाहिए ना। कहाँ फ्री विल फ्री फ्लो दिखता है चेहरे पे? कहीं ना कहीं गुम हुए रहते हैं। कमी हम में है।
देते रहो दोष कहीं ना कहीं, मांगते रहो किसी न किसी से, मांगते भिखारी बन के। कमी किसमें है? हम्म, राम, कमी किसमें है? हम में ही कमी है, क्योंकि हाँ, हम ही मजबूत नहीं है। हमें एग्रेसिवली एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, और वो भी कर्ता बन के नहीं, करने वाले नहीं, कर रहे हो, हम्म। कर रहे हैं। सत्य साथ में है, ये ध्यान रखना। हम्म। जिसको आप भगवान कह लो या जो भी कह लो, ये सो कॉल्ड रूप से भगवान मत बोलना, लेकिन सत्य है साथ में, ये गारंटेड बात है। हम्म। वो है हर पल हर दम। ये हम्म, स्वामी विवेकानंद पूछते हैं ना रामकृष्ण परमहंस से कि वे भगवान है भी या नहीं। कहते आओ, जैसे तुम मेरे साथ बैठे हो ऐसे ही भगवान भी मेरे साथ बैठे हैं। यही यही दिखा दूंगा। और वो बात में कोई कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ नहीं दिखाना पड़ रहा था, कोई मोटिवेशन नहीं, क्लैरिटी। यही है भाई, जैसे तुम तुम्हारे साथ बैठा हूं ऐसे उनके साथ बैठा हूं। तब बात हिट करी स्वामी जी को कि चलो कोई बंदा तो इतना क्लियरली बोलने वाला है कि है भी या नहीं, तो भाई सत्य तो है, और वो यही है, और वो साथ खड़ा हुआ है। हम्म, बस आप अपने अहंकार से, अपने डरों से, अपनी मान्यताओं से, अपनी जो जो चीजें फंसी हुई है उनसे हट जाओ। हम्म, इसलिए कहा गया जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल न बांका करी सके जो जग बैरिया। तो आचार्य जी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सत्य का काम कर रहे हैं, और सत्य को उनकी चिंता है। समझो ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हम्म, कॉन्शियसली थिंग्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। आपके अंदर आक्रोश होना चाहिए, आपके अंदर आक्रोश ऐसा होना चाहिए कि वो प्रेम की बात फूट के आए और सामने वाला डर जाए। आंखों में तेज है, गहरी रोशनी है, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज में। चेहरा उठा हुआ है, एकदम बोल्ड और ब्लंटनेस है एकदम। और वो भी कोई धक्के से नहीं दी जा रही है कि हाँ भाई इसको कॉन्फिडेंस देना है, मोटिवेशन से भरना है। नेचुरल फ्लो, जैसे नदी बहती है, जैसे नदी हम्म, नेचुरल फ्लो में बहती है। जब वो है तो सामने वाला वैसे ही डर के भाग जाएगा भाई। मैंने तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हुए देखे हैं, प्रैक्टिकली। हम्म, ये एक्सपीरियंसेस है मेरे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब वो लगते, अब मैं बताने लगूंगा तो राम भी ऐसे कहते हैं तो चमत्कार सी बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, चमत्कार वाली बात नहीं है, कॉन्शियस बीइंग वाली बात है। प्रैक्टिकलिटी, जहां आप डरे वहां आपको दिखना ही बंद हो जाता है चीजें। और नेचुरली अगर पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन में हो, ध्यान से देख रहे हो, तो चीजें समझ आती हैं। भाई ये कंडीशनिंग्स का खेल चल रहा है ये प्रकृति में, थोड़ा सा लाइटली अगर इसको देखो तो, है ना। तो जो अभी हमारे लिए जो सबसे पहले करणीय है, अगर कि हम गीता कम्युनिटी की बात भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले करणीय यही है कि वही आक्रोश भी है, वही तेज भी है। बंदा आंखें देख के डर रहा है, हम्म, क्योंकि आंखों में डर नहीं है। जो जिन आंखों में डर नहीं, उन आंखों से हर कोई डरता है। जिन आंखों में डर नहीं है, उन आंखों से हर कोई डरता है, ये बात लिख के रख लो। इसलिए डर की आंखों में आंख डाल के देखना पड़ता है। फिर कहूंगा जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। हाँ, काफी चीजें समझ आई।